हेलो प्यारे बच्चों, सभी को नमस्कार। चौथी कक्षा के सभी विद्यार्थी जो इस वीडियो को देख रहे हैं उनका मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं, सभी को नमस्कार करता हूं। प्यारे बच्चों, आप अपने घरों में सुरक्षित होंगे, सेफ होंगे, खेल रहे होंगे, काम कर रहे होंगे और जितना भी काम आपको आपके अध्यापकगण करवा रहे हैं आप भली बात उसको कर रहे होंगे। इसी मंशा के साथ, इसी आशा के साथ कि आप बिल्कुल ठीक ठाक हो, घरों में सुरक्षित हो, आपकी इस सुरक्षा की कामना मैं उस परमात्मा से सदा करता हूं और करता रहूँगा। तो बच्चों, जैसे आप जानते हो कि हम लगातार पिछले कुछ दिनों से वर्क बुक्स पर काम कर रहे हैं। तो वर्क बुक्स हमारे पास अवेलेबल हैं, अगर नहीं भी अवेलेबल हैं तो हम अपनी रफ़ कॉपी के ऊपर इसका अभ्यास कर सकते हैं। तो उसी कड़ी में बच्चों आज हम हिंदी की वर्क बुक्स की बात करेंगे। तो पहली जो वर्कशीट है हिंदी की कक्षा चौथी की, वो लेकर के मैं उपस्थित हूँ आज। तो सभी बच्चों ने एक जगह पर टिक के बैठना है, और क्योंकि इस भाषा का, हिंदी का जो समझने का ढंग है वो ये है कि इसको ध्यान से देखना होता है, समझना होता है। वैसे तो सभी भाषाओं का ऐसा ही है, लेकिन इसकी बनतर ऐसी है, इसकी शैली ऐसी है कि इसको हम अगर ध्यान से नहीं देखेंगे, नोट नहीं करेंगे तो हमें अच्छे से समझ नहीं आता। तो इसी बात को लेकर के आपने ध्यान रखना है, अपनी कॉपी साथ में रखनी है। आओ हिंदी सीखें बुक साथ में रखनी है। आपने सभी ने जो है वर्ण और व्यंजन ध्वनियाँ जो हैं वो कर चुके हो, आप स्वर सारे कर चुके हो, व्यंजन भी कर चुके हो। उसी पर आधारित ये पहला वर्कशीट है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मेरे बहुत ही सहयोगी और साथी, मेरे अध्यापक साथी, अध्यापकगण जो इस वीडियो के साथ जुड़े हैं उनका अभिनंदन करता हूं, और आशा करता हूं कि आप इस वीडियो को फैला करके उस हर विद्यार्थी तक पहुंचा देंगे जो चौथी कक्षा का विद्यार्थी है और हमारे स्कूलों में पढ़ रहा है। किसी भी ब्लॉक में हो, किसी भी सेंटर में, किसी भी स्कूल में हो, हर बच्चे तक इस वीडियो का पहुंचना ज़रूरी है ताकि बच्चे अभ्यास कर सकें, पढ़ सकें, कंटेंट के साथ जुड़ सकें, सिलेबस को आगे बढ़ा सकें। तो प्यारे बच्चों, चलिए शुरू करते हैं। पहला आपके सामने वर्कबुक्स शीट मैंने निकाली हुई है। तो पहले इस जो आपके सामने बनी नज़र आ रहा है, खरगोश नज़र आ रहा है, इसमें आपको रंग भरना है। तो रंग भरने की टेक्निक मैं आपको पहले भी कई बार बताई है कि सबसे पहले हम बेटा इसकी आउटलाइनिंग करते हैं। आउटलाइनिंग का मतलब क्या होता है कि जितनी भी बाहर आपको लाइनें नज़र आ रही हैं, आपको इनको अच्छे ढंग से जो है पेंसिल के साथ इसके ऊपर ट्रेसिंग करनी है, लिखना है इसके ऊपर, और एक लंबी लाइन जो है वो लगा देनी है ताकि आपको जब आप कलरिंग करें तो आपको कलरिंग आपकी बाहर ना फैले। तो इसके लिए आपको ऐसे ऊपर ऊपर आपको जो है ऐसे पेंसिल के साथ आपको पहले ट्रेसिंग करके इसको बना लेना है। ठीक है। तो जब मैं स्क्रीन पर लिख रहा हूँ तो मेरी आउटलाइन थोड़ी गलत होगी, तो ऐसे आप ना करें, आपने अच्छे से करना है, धीरे से करना है, सुंदर सुंदर पेंसिल के साथ जो है करना है। इसके बाद बेटा आप कोई भी रंग जो है आप अपने बनी को देख सकते हैं, खरगोश को देख सकते हैं। मान लो मैं इसकी बाहों में जो है रेड रंग को भर रहा हूँ, तो ऐसे आप भी जो है इसमें रंग भर सकते हैं। तो ऐसे ही जब आप इसकी बाजू में रेड रंग भरेंगे तो शरीर के किसी भी हिस्से में इसके आप कोई भी रंग भर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। कोई रंग के बारे में स्पेशल उन्होंने नहीं बताया हुआ कि आपने यही रंग भरना है। तो ऐसे भरते भरते आप कोई भी रंग जो है किसी भी तरह का बाजू में, चेहरे पे, कानों में, ठीक है, कोई भी रंग भर सकते हैं। तो ऐसे आपने रंग भरते भरते जो है आगे चलते जाना है, और सभी जो खरगोश के हिस्से हैं, कान हैं, चेहरा है, पाँव हैं, ठीक है, तो सभी को अपने आँखें, नाक, ठीक है, दांत, सभी में ऐसे सुंदर सुंदर रंग भर के आपको इसको सुंदर बना लेना है। ठीक है। तो ये आपके करने का कार्य है। क्योंकि मैं रंग भरूंगा तो मेरे रंग बाहर निकलेंगे, अच्छा नहीं लगेगा, तो आपने खुद से ये रंग भरने हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। इसमें बच्चों ये है कि इस जानवर को लिखा हुआ ऊपर, इस जानवर को
इसके घर तक पहुंचाने में मदद करें। तो ये डॉगी है, कुत्ता है, आपके सामने आपको नज़र आ रहा है। हमको क्या करना है, इस डॉगी को जो है इसके घर तक पहुंचाना है। तो ये रहा इसका घर, तो इसके घर तक पहुंचाना है। तो कैसे पहुंचाना है, चलिए पहुंचाते हैं। तो ऐसे आपने इस डॉगी को इसके घर तक लेकर के जाना है। बहुत आसान है, एक ट्रेसिंग की मदद से आप डॉगी को उसके घर तक ले जाओगे। ठीक है बच्चों, आगे है क्वेश्चन नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 को बेटा रिक्त स्थान भरने के लिए कहा गया है। रिक्त स्थान भरते हुए वर्णमाला पूरी करनी है। अगर आपको वर्णमाला आती है, आपने अच्छे से स्मरण की है, याद की हुई है, अच्छे से पढ़ी है आओ हिंदी सीखे बुक से, किताब से, तो भली बात आप भर लोगे इसको। मैं आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूँ तो मैं तो भरूँगा ही, आपको भी वर्णमाला अच्छे से आनी चाहिए। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले प वाला पवर्ग है। तो आप जानते हो जब हम एक स्थान भरने हैं तो हमको पूरा वो पवर्ग बोलना पड़ेगा। प, फ, ब, भ, म। ठीक है, तो कैसे आएगा? फ, आगे है ब, फिर इसके आगे क्या आएगा? भ, और आगे है म। ठीक है, प, फ, ब, प, फ, ब, भ, म। ठीक है, तो दूसरा है आगे ट, य क्या आगे आएगा? र, आगे है ल, फिर आगे आएगा व। तो ऐसे जितने रिक्त स्थान हमको दिए गए हैं हम इसको पूरा करेंगे। यहाँ पर बेटा नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर माँ के बाद पवर्ग जो है वो कंप्लीट हो जाता है पांच वर्णों का, तो इसके आगे ही आएगा य, र, ल, व। ठीक है, आगे है क्वेश्चन नंबर 4। प्रश्न नंबर 4, निम्न तालिका से, जो तालिका नीचे दी गई है ना, इसको तालिका बोलते हैं जो नीचे जो दी गई है। ठीक है, तो निम्न तालिका में से स्वर एवं व्यंजन छांटते हुए उचित स्थान पर भरें। कुछ भी नहीं करना है इसका, इतना ही करना है कि जो स्वर हैं वो एक साइड पे लिख देने हैं, और जो वर्णमाला है, वर्णमाला के बाकी वर्ण हैं, ठीक है, जिसको व्यंजन बोलते हैं, वो एक साथ हमने एक जगह पर लिख देने हैं। ठीक है, तो इसमें से मैं आपको बता रहा हूँ कि स्वर कौन से हैं, वो स्वर की जगह पर लिखेंगे। जे स्वर की जगह है तो स्वर की जगह में स्वर लिखने हैं, तो ऊपर पहले छांटेंगे स्वर कौन से हैं। अ स्वर है, ई स्वर है, बड़ी स्वर है, औ स्वर है, छोटा ऊ स्वर है। तो इन सभी स्वरों को हम इस तालिका में लिख देंगे। चलिए लिखते हैं।
ऐसे ऐसे हमने एक साइड पे स्वर लिख लिए हैं। अब एक साइड पे हम क्या करेंगे, व्यंजन लिखेंगे। तो बाकी सभी व्यंजन हैं बेटा, कौन कौन से, इसको मैं थोड़ा अलग रंग से आपको बता रहा हूँ। म है, ज है, ह है, क है और न है। तो चलिए इनको लिखते हैं। म और ज, इसके बाद है हमारे पास ह, ह के बाद है क, और क के बाद है न। तो ऐसे हमने व्यंजन की जगह व्यंजन लिख दिए और स्वर की जगह स्वर को लिखना है। इसको लिखने का तभी फ़ायदा है बच्चों जब आपको स्वर और व्यंजन अच्छे से आते होंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं, सॉरी 5 पे। सही क्रम में लिखें। तो आपको लिखा हुआ मिलेगा, आपको सही क्रम में लिखना है। ज म र ग फ। तो सबसे पहले क्या आता है हमने दिखना है। क ख हम 12 खड़ी जब पढ़ते हैं तो उसमें सबसे पहले कौन सा वर्ण आएगा हमको पहचानना है। फिर उसके बाद दूसरा कौन आएगा, फिर उसके बाद पहचानना है। इसका ढंग एक ही है कि सारी वर्णमाला आपको आनी चाहिए। आप जब जब पढ़ते जाओगे, लिखते जाओगे इसको देखते हुए। जैसे क है इसमें तो नहीं, ख, ग है तो ग आ जाएगा पहले। ङ नहीं है, आगे च, श और ज। झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ। हाँ फ आ गया तो फ लिख देंगे। आगे है ब, भ, म। हाँ म आ गया तो म लिख देंगे। और आगे है य, र। हाँ र आ गया लास्ट तो र लिख देंगे। तो ऐसे हमारे व्यंजन पूरे हो गए एक लड़ी में, ठीक है, एक पंक्ति में इसको हमने पूरा कर लिया। आगे है क्वेश्चन नंबर 6। तो ये है, भ वर्ण के पहले कौन सा वर्ण आता है। तो प वर्ग में आता है ये बेटा, प वाली लाइन में। तो ये है भ। तो देखते हैं भ कहाँ आता है। प, फ, ब, भ। तो भ ब से पहले ब जो है भ से पहले आता है तो ब लिखेंगे हम यहाँ पर। तो हम ब पर टिक लगा देंगे। आगे बाद वाला वर्ण है कि ह के बाद कौन सा वर्ण जो है आता है। य, ल, ल, व, श, स, ह। ठीक है। तो ह वर्ण के बाद कौन सा वर्ण आता है ये हमको लिखना है। तो इसमें बेटा आप जानते हो कि हम जब एक वर्ण की लाइन पढ़ते हैं, य, र, ल, व, श, स आगे आता है, इसके बाद ह और श षटकोण वाला फिर आ जाता है। तो ह के बाद श षटकोण वाला आएगा। तो इस पर हम टिक लगा देंगे। आगे बेटा र एवं व
वर्णों के साथ मध्य कौन सा वर्ग आता है? मध्य का होता है बीच में, ठीक है, बिटवीन। सो मध्य में कौन सा वर्ण आएगा? किनके? र और व के। तो आप जानते हो जब हम वर्ण लिखते हैं तो क्या लिखते हैं? य, र, ल, व, ऐसे लिखते हैं ना। तो देखिए र और व के बीच में कौन सा आया? ल, ठीक है। सो ल इज़ राइट आंसर। ल जो है हमारा सही उत्तर होगा, ठीक है। आई होप कि आपको समझ आ रही होगी। अगर आपने पढ़े हैं अच्छे से वर्ण और व्यंजन और स्वर तो आपको अच्छे से समझ आया होगा। आगे प्रश्न नंबर 9 है, इसको नोट कर लीजिए। ल वर्ण कौन से वर्णों के मध्य आता है? अब ल है ये किसके मध्य आता है? मध्य का मतलब होता है कि यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर कैसे आएगा? य, र, तो आगे ल होता है, ये तो लास्ट में आ रहा है ल, ये नहीं होगा। ऐसे र ते व, और यहाँ पर हम अगर र लिखेंगे, यहाँ पर व लिखेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा? ल ही आएगा। तो सेकंड वाला इज राइट आंसर, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 10। तस्वीर देखकर उपयुक्त वर्ण पर गोला लगाएं, ठीक है। बेटा इसमें थोड़ी सी आपको कन्फ्यूजन होगी। आपने पढ़ा होगा ये सार्स की तरह भी होता है, लेकिन एक्चुअली ये क्या है? बतख है, बतख। तो सार्स नहीं कहेंगे इसको, ठीक है, इसको बत कहेंगे। सार्स जो है लंबा होता है, लंबी गर्दन वाला, उठा हुआ होता है और ज़्यादातर वो पानी के बाहर ही रहता है। तो ये बतख है, ठीक है। तो हम किस पर टिक लगाएंगे? सर्कल लगाएंगे ब पे, यहाँ पर नहीं लगाएंगे, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित शब्दों में पूछे गए वर्ण पर गोला लगाएं, ठीक है। तो शब्द पूछे गए हैं च से चादर। तो चादर में च निकाला हुआ है, तो च पर हम गोला लगाएंगे। आगे शब्द देखेंगे अचकन है, तो अचकन पे च पे गोला लगाएंगे, जिस च को लेकर के हमें बताया गया है। ऐसे ही गलीचे में फिर च पर हम गोला लगाएंगे, ठीक है। तो च यहाँ से निकालना है, च ही हमसे पूछा गया है, जैसे मैंने टिक किया। तो आगे क्वेश्चन नंबर 12 है, इसको देख लेते हैं। चित्र पहचानते हुए शब्द का पहला वर्ण लिखें, ठीक है। तो ये किस चीज़ का चित्र है बेटा? फल है। फल कौन सा है? सेब। तो इसका वर्ण लिखेंगे। सेब किस वर्ण से पड़ता है? स से। तो स हमने डाल दिया। आगे 13वां क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13। खाली स्थान भरकर शब्द बनाएं। तो ये है अचकन बेटा, आपने पढ़ा है सभी, अचकन ऐसी होती है। तो अचकन कैसे लिखते हैं? और च और क और न, अचकन, ठीक है। तो ऐसे बनता है अचकन। ठीक है बच्चों। आगे 14वां क्वेश्चन है, वाक्य पूरा करें। रमन डैश पर चढ़। तो ये किसकी तस्वीर है? बस की तस्वीर है। तो रमन बस पर चढ़। तो चलिए बस लिखते हैं, कैसे है? ब और स, बस। ठीक है बेटा। तो ये हमारी वर्कशीट जो है बेटा, ये कंप्लीट हुई, पूर्ण हुई। मुझे आशा है कि आपने सभी ने अच्छी तरह से वर्ण और व्यंजन और स्वर जो हैं पढ़े होंगे।
व्यंजनों के ही हम वर्ण कहते हैं बेटा, अलग बात नहीं है। तो व्यंजन और स्वरों की दोहराई आपने की होगी, एक बार फिर से करनी है। वीडियो को 2-3 बार देखना है, अच्छे से आपको समझ आ जाएगा, आपकी वर्कशीट पूरी हो जाएगी। आपके पास अगर वर्कशीट मौजूद है तो आप वर्कशीट पे ऊपर कीजिए, अच्छे से सुंदर सुंदर कीजिए, रंग भी भरिए। तो सभी अध्यापकगण जो इस वीडियो के साथ थे उनका धन्यवाद करता हुआ विनती करता हूँ कि आप प्लीज़ इस वीडियो को चौथी कक्षा के विद्यार्थियों तक ज़रूर पहुँचाइए, ताकि हर बच्चा इसकी सहायता से अपना काम पूर्ण कर सके। हो सके तो 5वीं वाले कक्षा के विद्यार्थियों को भी पहुँचाइए, उनका भी दोहराई होगी, अक्षरों की दोहराई होगी, व्यंजनों की, स्वरों की दोहराई हो जाएगी। तो इसी आशा के साथ नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलूँगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को नमस्कार।